अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा, तो आपको ये रेड बटन जब दिख रहा हो ना तो इट्स मीन हो रही है। अगर ना दिख रहा हो ना तो मुझे बता दिया करो ताकि हम फिर वो स्टार्ट कर दिया करें। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्या था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि अभी ये मुझे दिख रहा है। सही है। तो अब हमारे पास ये है कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी सर्च स्ट्रेटेजीज जो है ना बेटा वो हम यूज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग सर्च। नॉर्मली जर्नली हमने बात की थी कि हम सर्च यूज कर रहे होते हैं, तो अब वो सर्च किस किस तरह हो सकती है उसको हम देखेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब हमारे पास जो चीज है उसमें हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आपके पास जो बेसिकली बेसिक थिंग्स हैं या बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं यूनिफॉर्म सर्च में, वो क्या होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं सर्च होती कितनी तरह की है। जो सर्च है हमारे पास जर्नल दो तरह की होती है। एक इन्फॉर्म्ड सर्च होती है बेटा, और एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती है। ठीक है। जो हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च होती है उसमें और हमारा जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि अनइन्फॉर्म्ड है सर्च हमारी, तो इट्स मीन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स। हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें उस गोल को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होंगे और हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी इन स्टेप्स को या इस स्टेप को गोल को फॉलो करने के लिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही बेटी बेटा क्या? आ रही है सर, आ रही है। नहीं, मोटो E4 जो है, आ रही है सर। फारिस जी सर। बेटा ये चैट को ना रिस्पॉन्ड कर दिया करना, मुझे बता देना। ठीक है कि किसी का मैसेज आया, ये मैसेज आया ये इनको पूछो कि मोटो फोर आवाज। वाले हैं कोई? हाँ, इनको करता हूँ चैट पे सर। पूछ लेना कि मैं आवाज जा रही है नहीं जा रही है। अच्छा, तो अब हमारे पास नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स और द पाथ कॉस्ट फ्रॉम द करंट स्टेट ऑफ द गोल। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी पाथ जो है उसकी पाथ कॉस्ट क्या आनी है ओवरऑल, और ना ही हमें ये पता होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स वो क्या होगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो सर्च होती है ना, ये सर्च स्टेट स्पेस के अंदर ये ब्लाइंड सर्च कहला रही होती है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती रिगार्डिंग योर गोल के अचीवेबल होगा नहीं होगा। हाँ, ये पता होता है कि हमें गोल ये है, लेकिन उसको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं या जब हम उस गोल पे काम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि क्या चीज है। ठीक है बेटा। अच्छा, जो इन्फॉर्म्ड सर सर्च। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, जी बेटा। सर लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने बोला था ना कि यूनिफॉर्म वो होता है जो हमें एनवायरनमेंट हमें पता हो कि हाँ 2 कदम बाद ये चीजें हैं, तो एनवायरनमेंट हमें पता था वो उनसे यूनिफॉर्म बोल रहे थे। जिसे नहीं पता था, एनवायरनमेंट बिल्कुल अननोन एनवायरनमेंट था, तो उसको हम अनयूनिफॉर्म बोल रहे थे। बेटा वो या गोल इन लेकर चलेंगे इसमें। गोल की बात होगी ना। देखो, हमें गोल का पता नहीं है। जो बात उस वक्त हो रही थी ना वो ये थी कि हम कहते थे कि हमें अपना एनवायरनमेंट पता होगा। जब हमें अपना एनवायरनमेंट पता होगा तो देन हम क्या कर रहे होंगे, हमें अपने नंबर ऑफ स्टेप्स पता होंगे। ये बात हुई थी ना, हमने रूम की एग्जांपल ली थी 7 वाली लैब की, यस कि सर, हम मूव करना शुरू रूम की करते हैं तो एग्जांपल जो दी थी। तो बेसिक चीज बेटा यही होती है कि आपको जितना अच्छा एनवायरनमेंट के बारे में पता है ना, उतना फिर हम उसी हिसाब से उसके नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेप्स, नंबर ऑफ कॉस्ट रिगार्डिंग पाथ सब मालूम होता है। जिस तरह लास्ट क्लास में हमने जो यूनिवर्सिटी में हुई थी उसमें हमने रैंडम वॉकर की बात की थी ना, तो रैंडम वॉकर में हमने क्या बताया था, ये क्या पढ़ा था कि हमने कहा था कि हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हमें यहाँ जाना है। रैंडम वॉकर पढ़ा ही नहीं है बताया तो सर। सर। रैंडम वॉकर आपने बोला था कि पढ़कर आना, लेकिन हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा, पता नहीं किसी गुड। ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। जो तो आपने बोला था ना फिर एग्जाम्पल दी थी बताऊंगा। क्लास में, तो फिर क्लास में मैंने समझाया था क्या होता है। यस सर, हाँ। सर अब पुरानी बातों को क्या निकालना हाँ, तो वही सिर्फ इतना था क्लास। बेटा कि पता आपने होनी ये चाहिए। अरे बेटा सुन लो, तो आपने ये मालूम होना चाहिए। रैंडम वॉकर में सिर्फ ये जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो ये कहता है कि आपको गोल पता है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका रूट क्या है, उसकी पाथ कॉस्ट क्या आने वाली है। मैंने एग्जांपल दी थी सही ना है। कि लेट सपोज के कोई सर्च करने आता है कि भाई पार्टिसिपेंट एक आ रहता है और वो उसके इर्द गिर्द वाली गलियों में घूमता रहता है, पूछता रहता है कि
ए का घर ये है, ए का घर ये है, ए का घर ये है, तो जो भी लोग होते हैं वो उसे कहते हैं नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं तो नहीं है। हैदर बेटा खामोश। तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। क्या उस ए पार्टिसिपेंट का घर वहां नहीं था? उसका घर वहां था, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी अबाउट द पाथ कॉस्ट या नंबर ऑफ स्टेप के हम इन स्टेप्स को लेके जाएं या इतने स्टेप्स लें तो हम अपनी करंट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इसे अनइन्फॉर्म्ड कह रहे होते हैं कि हमारे पास नो गारंटी होती है सॉल्यूशन की। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? जी सर। यस सर। अच्छा, इन्फॉर्म्ड सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है? अ क्लेवरर स्ट्रेटजी दैट सर्चेस टुवर्ड्स द गोल। कि आपके पास ऐसे स्टेप्स लें या हमने क्या कहा था कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं बेटा, तो क्या होता है कि हम अगर वहाँ पे बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं और आपको कहा जाए कि यहाँ से बाहर जाना है, तो क्या होगा? और लाइट नहीं हो उस रूम में, तो होगा क्या, बार बार आप किसी ना किसी चीज से टकरा रहे होंगे। तो नेक्स्ट डे सेम जो प्रोसेस है रिपीट किया जाए, फिर नेक्स्ट डे रिपीट किया जाए, और आपको मे बी 5 से 7 दिन ही लगेंगे उस चीज पूरी एनवायरनमेंट को समझने में कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो कैसे जाऊँ, यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से बाहर जाना है कैसे जाऊँ। तो क्या होगा, आप इजीली मूव करके चले जाएंगे बगैर किसी चीज से टकराए। तो ये हमारी क्लेवरर स्ट्रेटेजी होती है जो सर्च में हम यूज कर रहे होते हैं, रेजेस टुवर्ड्स द गोल। ठीक है बेटा, इसमें हमें पता होता है, इसमें वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, पूछना है कुछ? नहीं सर, मुझे लगा नो सर। अच्छा, तो हमें क्या होता है, हमें मालूम होता है इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपकी करंट स्टेट और आपका गोल एक दूसरे से कितने दूर है। ठीक है बेटा, तो ये इन्फॉर्म्ड सर्च होती है। यस और सर। इसमें गोल भी आप अचीव कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। इन दोनों में बेटा कोई इशू इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड में? नहीं सर। ठीक नो है, सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ब्लाइंड सर्च के एल्गोरिथम्स हैं वो क्या क्या है, उनको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ ना इस स्लाइड में थोड़े से कम लिखे हैं, तो बाकी जो है वो हम दूसरी स्लाइड है उससे कवर करेंगे। अच्छा देखिए बेटा, सबसे पहला जो है वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है। ठीक है, जिसे हम बाय डायरेक्शनल कहते हैं। बाय डायरेक्शनल से मुराद ये होती है कि जिस डायरेक्शन में उसने काम शुरू किया है ना, वो उसी में सर्च करता चला जाएगा। ठीक है, देन फिर हमारे पास आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या होता है कि दो प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस क्या है, या तो हम डेप्थ में सर्च कर रहे होते हैं या आप आइटरेटिवली सर्च कर रहे होते हैं। इससे क्या मुराद है, देखो बेटा, हम जब एक्सप्लोर करने जाएंगे ना, तो हमें उन सारे चाइल्ड्स को करते हुए डेप्थ में आना है। और डेप्थ लिमिटेड में क्या है, डेप्थ लिमिटेड में हम कह रहे होते हैं कि आपकी कोई ना कोई डेप्थ लिमिट असाइन हुई होगी कि आपने लेवल 2 तक सर्च करना है, लेवल 3 तक सर्च करना है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है यस सर। उसकी दो टाइप्स हैं। एक तो यही है, डेप्थ फर्स्ट सर्च के नाम से ही आपको मिलेगी। जो दूसरी है वो है डेप्थ लिमिटेड सर्च। ठीक है, डीएलएस के नाम से। एक डीएफएस है और एक डीएलएस है। ठीक है, उनको देखते हैं। क्लियर है बेटा, नाम है सिर्फ ये इसके। यस सर। यस सर। अब हमारे पास स्टेप कॉस्ट 1 से क्या मुराद है कि एक स्टेप मूव किया, या इसको इस तरह कह लेते हैं कि मींस कि आपने इस पोजीशन से मूव करना है उस पोजीशन तक, तो आपके पास जो प्रोसेस है वो क्या यूज हो रहा होगा या उसकी कॉस्ट कितनी होगी, वो यूनिट कॉस्ट आप ही डिसाइड कर रहे होते हैं। यहाँ 1 जर्नली लिखी हुई है कि 1 नॉर्मली हम कह रहे होते हैं अगर हम एक स्टेप मूव करेंगे तो उसको हम कॉस्ट असाइन करेंगे 1 की। अगर 2 स्टेप मूव करेंगे तो एक अमाउंट, एक कॉस्ट ऐड होती चली जाएगी तो वो 2 हो जाएंगे। सेम एज इट इज इंक्रीमेंटल वे में हम क्या करेंगे, पाथ कॉस्ट को ऐड करते चले जाएंगे इसके अंदर। यस सर। सही। अच्छा, जो यूनिफॉर्म कॉस्ट है उसमें हम कह रहे होते हैं कि हमें नहीं मालूम होता, जो इसकी आगे टाइप है यूनिफॉर्म कॉस्ट ब्लाइंड सर्च की, उसमें हमें मालूम नहीं होता बेटा कि हमारी जो स्टेप कॉस्ट है वो क्या लगनी है, क्योंकि रैंडम मूव हो रहा होता है। तो जब हम रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपके पास जो सी एक्शन है, स्टेप कॉस्ट जो है वो बराबर होती है सी एक्शन के। सी एक्शन से मुराद क्या है कि आपकी सर्च जो हो रही है ना, कॉस्ट का एक्शन जो है उस पे,
और वो आपका डिपेंडेंट होता है सी एक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, देन या फिर ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, आपने उससे काम करना। ठीक है बेटा, तो इन्होंने यहाँ आपको लिमिट बताई हुई है कि जो आपका सी एक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, या फिर एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसी में वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये आगे क्लियर हो जाएगी चीज और मुझे। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज में हमारे पास ये आ गई हैं सारी सर्चेस जिनको हम देख रहे थे। तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजीज यूज ओनली इन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो अनइन्फॉर्म सर्च के अंदर जो स्ट्रेटेजीज हम यूज कर रहे होते हैं वो डिपेंडेंट होती है आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर, कि आपकी प्रॉब्लम आपको किस तरह के कहने काम करने को कह रही है या सर्च करने को कह रही है। तो उस बिहाफ पे हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी सर्च कर रहे होते हैं। ये कुछ नाम लिखे हुए बेटा, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज की जब भी बात होगी तो इनको हमने देखना है, इन एल्गोरिथम्स के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है डेप्थ फर्स्ट सर्च, सेकंड है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च और आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। इसको हम देखते हैं क्या है। यहाँ तक कोई मसला बेटा किसी को? नो सर। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है ना बेटा, जी बेटा कोई पूछ रहा था कुछ? नहीं सर सर। ये स्टेप कॉस्ट का ना एक बार रिपीट कर देना। स्टेप कॉस्ट जो भी आपने बताया कि अगर ब्रेथ और डेप्थ होगी तो वो 1 होगी और बाकी यूनिफॉर्म होगी तो वो इंफिनिटी होगी। क्योंकि बेटा ये जब मूव करता है ना डेप्थ और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में, तो एक स्टेप ही आगे जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता उसके लिए कि वो 3 स्टेप आगे चला जाए। जबकि जो यूनिफॉर्म कॉस्ट होती है ना बेटा, ठीक। उसमें जो डिपेंडेंसी होती है वो आपकी उस स्टेप्स पे होती है, कॉस्ट पे होती है। कि मे बी आप एक बार आपने एक स्टेप लिया तो उसकी पाथ कॉस्ट 1 हो जाएगी, लेकिन अगली बार आपने कहा कि मैं 3 स्टेप ले लूंगा, तो उसमें हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप बाइंड कर दें चीजों को या उस पर लिमिटेड कर दें कि इस तरह काम करना। ये है बेसिक पर्पस। ठीक है सर। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जब हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि एक्सपेंड शैलोएस्ट अनएक्सपेंडेड नोड। शैलोएस्ट का मतलब यह है कि आप जब इसे सर्च करना शुरू करेंगे तो आपने इसको लेवल वाइज सर्च करना है। मीन्स के अगर हम इस ट्री को देखें, ये जो आपको इस वक्त यहाँ नजर आ रहा होगा बेटा, तो इस ट्री का लेवल क्या है? 3 कितने लेवल का ट्री है बेटा? 3। अच्छा, और कोई? ये सर 2 लेवल का। ठीक है ना सर? कौन सर कह 2 रहा है? लेवल का है। 2 लेवल का है। अच्छा, मतलब यही नहीं बन रही। कौन कौन है जो कह रहे हैं अच्छा हाथ खड़ा करना है। हाथ खड़ा करें। हाँ, जो लोग कह रहे हैं 2 है। कुरतुलैन, सर क्या सीटी मारेंगे? कहाँ खड़ा करते हैं चार। हाथ? अरे बेटा ये दिख रहा है ऊपर कि जो जो हाथ खड़ा कर रहा है ना। अच्छा, इस बार भी इन्हीं के साथ हैं। कहाँ से दिख रहा है? अच्छा, वो मुझे दिख रहा है बेटा। सर ये आप ही को नजर आ रहा है। बरीरा अहमद, हाँ मुझे दिख रहा होगा बेटा, आपको नहीं दिख रहा होगा। हैदर, हरीम, सर दिख रहा है यहाँ पे। तबस्सुम, कुरतुलैन, पार्टिसिपेंट का सलाम, दो नंबर दिख रहा है। गुड। सर मेरा अंशरा, तो नाम ही नहीं लिया आपने। सर कहाँ से करना है? हाँ ये बस मुझे रिएक्शन पता चल गया। अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा, और जो लोग कह रहे हैं लेवल 3 है, बाकी सब कह रहे हैं 3 है लेवल। यस सर। ये नौशाबा कह रही है 3 लेवल ट्री है। ये सर नौ, मैंने भी कुछ यस बोला? सर। 9 हम बेटा उठा पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 3 लेवल है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, तो जो वो सर कहाँ से अंदर आ रहा है? मेरा वोट रहे तो नहीं क्या कहीं? नहीं तुम हाँ तुम्हारा आ गया। नहीं आया फारिस का। अच्छा, अरे सर तो अब हमारे पास सर क्या आया है? था अभी। हाँ वो thumbs up। हाँ वो थम्स अप किया था इसने। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन ये है बेटा कि जो लोग कह रहे थे ना कि ये 2 लेवल है, तो वो बिल्कुल वो सही सही कह रहे थे, गलत है? सही कह अच्छा। रहे थे। और जो कह रहे हैं कि लेवल 3 है वो गलत कह रहे थे।
बेटा आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर जब पढ़ा था ना, तो उसमें आपने ये देखा था कि हमारे पास जो जी भरी रहा, कुछ पूछना है या वोटिंग कर रही हो? वोटिंग कर चुकी हूँ। अच्छा, तो हाथ नीचे कर लो। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो कंडीशन ये है कि हम ये कहते हैं कि जब आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था ना बेटा, उसमें आप लोगों ने क्लियरली चीजों को देखा था कि आपका जो ट्री होता है ना हमेशा लेवल 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो इसीलिए अब अगर हम इस ट्री को देखेंगे तो इस ट्री में हमारे पास जो चीज नजर आएगी आपको वो ये होगी कि आप ए को देखें अगर, तो ये लेवल 0 पे मौजूद है, बी को देखें तो ये लेवल 1 पे है, और सी को देखें डी को Yes, तो ये sir. लेवल 2 पे है। तो इसके बाद तो कोई लेवल ही नहीं है हमारे Yes, पास। sir. तो इसलिए ये जो ट्री है ना हमारा बेटा, यस सर। ये हमारा लेवल 2 का ट्री है। लेवल 2 का है। सही है बेटा, ये क्लियर हुई बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम जब इसे, अच्छा जो इम्प्लीमेंटेशन है इस ट्री की बेटा, फ्रिंज क्या होता है? तो जो अभी पूछते हैं अहमद। अहमद बेटा फ्रिंज क्या होता है? मुझे लग रहा है माइक बंद। लेकिन बोल नहीं रहा है वो। हाँ, अच्छा। चैट पे भी मैसेज आया था मुबारक हो। अच्छा फायजा, क्या होते हैं फ्रिंजेस? Unexpected notes. सर मैं बताऊं? एक मिनट, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेंडेड। Unexpended. ठीक है बेटा, सही कह रही हैं। अच्छा सर फ्रिंजेस, आखिरी वाले, जी बेटा। सर आखिरी वाले बच्चे होते हैं ना। अच्छा करना फड्डा हो जाता है आपको। अच्छा, अब हमारे पास क्या है प्रोसीजर, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो चीज है वो क्या है कि आपने कहा जो फ्रिंजेस है ना वो बेटा फीफो क्यू होते हैं और अनएक्सपेंडेड नोड होते हैं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट्स मीन अगर हम ए पे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए सबसे पहले एक्सपेंड होगा, ठीक है, फिर हम बी पे आएंगे तो बी एक्सपेंड होगा। तो अभी हमने कहा कि आपने क्या करना है, शेलोस्ट नोड की तरफ जाना है ना, तो अब आप बी के बाद आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, तो सी पहले एक्सपेंड होगा, फिर देन हम आएंगे डी पे, डी एक्सपेंड होगा, फिर ई एक्सपेंड होगा, फिर एफ, और इस तरह जी एक्सपेंड होगा। क्लियर हुई बात बेटा? जी ठीक है, तो जो इसका पाथ लिखा जाएगा ना फ्रॉम, अगर मैं कहता हूं मेरी गोल नोड है जी, ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट लिखा जाएगा, पाथ लिखा जाएगा, वो कैसे लिखा जाएगा बेटा, ए तो ये देखें बेटा, ये आपके पास ए था, देन फिर आपके पास क्या एक्सपेंड होगा, बी, सी, फिर आपके पास जो नोड एक्सपेंड होने जाएगी वो होगा डी, देन ई, एफ और जी। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। क्लियर है? तो अब हमारे पास जो प्रोसेस है इसका, वो प्रोसेस क्या है, अगर हम इस पे लिखते हैं कि आपके पास इसका मूवमेंट क्या होगी, तो देखो बेटा आपके पास क्या होगा, ए, अच्छा ये इसी तरह लिखेगा तो परेशान नहीं होना, अगर हम इसको मेंशन कर रहे हैं ए से बी, ठीक है, बी से देन सी, सी से डी, फिर डी। ठीक है, यस सर। ई, सही है, और फिर आपका होगा एफ और फिर जी। जी। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारी गोल नोड जो है ना वो आपकी जी एलिमेंट है, तो ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है बेटा सर्च की, ये हमारे पास जो यूज हो रही है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास VFS की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो VFS में हमने जो गोल नोड थी उसे क्या कहा था,
हमने कहा था कि गोल नोड जो है वो हमारी जी है, ठीक है बेटा। तो ये सर्च इस तरह यहाँ काम आई। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। सही है। अच्छा, ये अभी हमने जो बात की है वो सिर्फ की है BFS की, तो BFS ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है। क्लियर है बात? अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट सर्च की, जो कि हमारी जो सर्च है, क्लियर है बेटा ये चीज? आगे चलें? कोई ऐसा ठीक है, सर नहीं आया। नहीं समझ आ। देखें सर दोबारा से समझा दें। ये नहीं आया सर, ट्री ठीक है, वाली साइड। कोई मसला नहीं है। देखें बेटा, आपने क्या किया, चलिए आप, रिकॉर्डिंग। आपकी पहली ये नोड है, ए एक्सपेंड हुआ, ठीक है। सही है। देन ए के बाद हम नीचे मूव करते हैं। अच्छा, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना सर्चेस, तो आपने लेफ्ट टू राइट सर्च पढ़ी थी, 3 चीजें पढ़ी थी ना, प्रीफिक्स, ठीक है। पोस्टफिक्स, इनफिक्स। तो जो आपके पास प्रीफिक्स थी उसमें LNR होता है, लेफ्ट नोड राइट। लेकिन यहाँ आप जब फीफो की बात करते हैं ना बेटा, क्यू में फीफो की, तो आप कहते हैं कि आपके पास जो फिनोमेना होता है ना वो ये होता है कि आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, लेवल वाइज। पहली चीज लेवल वाइज, देन फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। क्लियर है बात बेटा फारिस? तो देखें, आप ए पे खड़े थे, तो ए से मूव करके कहाँ आ गए, बी पे। तो जब आप बी से आगे मूव करेंगे ना बेटा, तो कहाँ जाएंगे, सी पे। देन फिर आप कहाँ जाएंगे, डी पे, देन ई पे, फिर एफ पे और जी पे। ठीक है, इसी तरह, इसीलिए मैंने वो जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा था ना बेटा, वहां जो स्क्रीन शेयर की थी, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप जो देख रहे थे वो ये था कि आपकी मूवमेंट किस तरह हो रही है, आप पाथ क्या फॉलो करेंगे। पहले ए से स्टार्ट लेंगे, फिर बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे, ई पे जाएंगे, एफ पे, और देन जी पे जाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, इसको हमने इस तरह देखा था। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपनी उस ये स्लाइड पे। क्या लिखा था? BFS बेटा, ब्रेड फर्स्ट सर्च। हाँ जो हम ये बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज, ये नाम था एल्गोरिथम का। जी। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा? अहमद नसीम क्लियर हुआ? यस सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। तो क्या पॉइंट क्लियर नहीं हुआ इसमें? सर ये लास्ट में जो लिखा हुआ था, नोड जो है जी एक्सप्लेन करता है, बाकी समझ आगे जो ऑर्डर आपने बताया जैसे ए के बाद। अच्छा, नो बेटा, वो गोल नोड लिखी थी ना, तो गोल नोड बता दें थोड़ा। देखें गोल नोड का मतलब ये है कि आपने कहाँ तक सर्च करना है, मतलब हमारी मैक्सिमम लिमिट। हाँ मैक्सिमम लिमिट क्या है। अच्छा बेटा, अगर आई थिंक 10 मिनट बाद ना मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी, तो आप लोगों ने इसी आईडी को यूज करते हुए ना, जो आपको मीटिंग आईडी बताई है, ठीक है, वही यूज करके दोबारा लॉग इन हो जाना आप लोग, परेशान होने की बात नहीं। सही है? सही। अभी आपको स्क्रीन कौन सी नजर आ रही है? सर ये ट्री वाली। ठीक, BFS सर। ठीक है, क्लियर है ये बात बेटा? यस सर। तो अगर हम कहते हैं बेटा हमारी गोल नोड ई है, तो अब क्या पाथ बनेगा? जी इस बार कुछ कह रही हैं? नो सर। तो माइक म्यूट पे कर लो, वो बोलता है ना पीछे से भी कोई, तो अगर वो फिर वॉइस आ रही होती है आप लोग। अच्छा बेटा, तो अब हमारे पास क्या है, हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये बात तो हमने की सिर्फ ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हम कहते हैं हमारी गोल नोड ई है, तो जैसे ही हम कहेंगे ना बेटा गोल नोड ई है, तो अब हमारे पास जो पाथ था वो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है बेटा? और लास्ट में हम बता देते हैं कि गोल नोड फाउंड है। क्लियर है? अच्छा बेटा, इसी ट्री को आप लोग देखें, ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर मैं कहता हूं मेरी गोल नोड एच है, तो क्या आंसर आने वाला है, और पाथ कैसे लिखा जाएगा? नॉट फाउंड। गोल नोड। ठीक है, सर तो अगर एच पे जाना है, अगर एच है ही नहीं, तो ये सबको सर्च करेगा फिर भी। हाँ यही तो मसला है। इसीलिए देखो बेटा, अभी हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी, उन डेफिनेशंस में हमने क्या कहा था, हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि हम कह रहे थे कि आपके पास जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती है उसमें पता ही नहीं होता
कि स्टेप्स कितने लगने हैं, पाथ कॉस्ट क्या आनी है और गोल क्या है। गोल की एश्योरिटी नहीं होती ना बेटा। अभी जब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ना उसमें और क्लियर हो जाएगा कि वहाँ मेंशन होगा कि आपके पास गोल की जो एश्योरिटी होती है ना वो नहीं दे सकता है, क्योंकि अब देखो ना एच था, इसको तो पता ही नहीं है। मींस के आपके जिस तरह नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर कुछ ढूंढना हो तो हम क्या कहते हैं कि नहीं मिल रहा, तो फिर उसी चीज को उसी करीब करीब की जगह से जो अम्मी होती है वो ढूंढ के ले आती हैं, उसके बाद कहती हैं बेटा ये वहीं तो रखा था। वो ये होता है कि आपको पता ही नहीं है कि गोल वहां पे है या नहीं है, तो आपने सर्च तो किया, लेकिन अब मसला ये है कि आपकी सर्चिंग वो इफेक्टिव नहीं थी, गोल वहीं पे था लेकिन आपको नहीं मिला, तो एश्योरिटी नहीं होती बेटा। ये क्लियर है सबको बेटा? यस सर। ठीक है। तो सर इसका कोई अच्छा मेथड नहीं है क्या? ये तो है बिल्कुल है बेटा, इसलिए तो सारे अच्छा। एल्गोरिथम बने थे। सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा सर फिर? बेटा मैंने कहा था ओप्पो के ये नाम अपना लिख दो। मीटिंग ज्वाइन करते हैं ना ऊपर आ रहा होता है कि यूजर नेम क्या होगा। अभी भी हो सर जाएगा। समझ अभी नहीं भी आ रहा था। अच्छा, अब क्या समझ में नहीं आया? मतलब नाम कैसे लिखेंगे ये नहीं समझ आ रहा था। अभी ये बताएं फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका क्या होगा? डिसएडवांटेज तो ये होगा कि गोल की एश्योरिटी नहीं है, और एडवांटेज सर? अच्छा, अगर मिल जाएगा गोल तो क्या होगा सर अगर गोल? एडवांटेज बन जाएगा ना, हाँ एडवांटेज बन जाएगा ना उसका। बस, लेकिन वो तो और क्या सर होगा? हमारे ट्री पे डिपेंडेंट है। हाँ, आपकी सर्च पे डिपेंडेंट है, एक आपके ट्री पे डिपेंडेंट है, एक आपकी सर्च पे डिपेंडेंट है, दोनों बातें अलग अलग है। अगर आपने जो देखें, हमें क्या होता है नॉर्मली इसको इस तरह देखते हैं ना, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में आपने क्या किया, मींस के किसी का मोबाइल हाथ में आ गया, ठीक है, अब आपने क्या करना शुरू कर दिया, कंसेक्यूटिव पासवर्ड लगाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6। तो आप हर एक इंक्रीमेंटल वे में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि किसी तरह गोल नोड मिल जाए। लेकिन गोल नोड क्या है, वो जिसका मोबाइल है उसे पता है, और अगर किसी को पता चल जाए तो फिर वो भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है बेटा? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में क्या है, देखो बेटा, एक इनकी आप जब कंपैरिजन करेंगे ना कि इस तरह ये इसका डिसएडवांटेज देखा जाएगा, तो ये होगा कि इसमें एश्योरिटी नहीं होती गोल की। सेकंड चीज क्या होती है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो है टाइम बहुत ज्यादा लेता है, मेमोरी भी अच्छी खासी लेता है। ये तो बेटा अभी हमारे पास ये इतना छोटा सा ट्री बना हुआ है, क्या आप एआई के अंदर इन प्रॉब्लम्स को कैटर कर रहे होते हैं? इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 50 मिलियन लोगों की वॉइसेस हैं, ठीक है, और आपने रूट नोड बना दिया कराची, कि कराची के अंदर जितने पार्टिसिपेंट है ना सबकी आवाज डिटेक्ट करके बताओ कौन सी किसकी है, और आपने इनपुट दे दिया। अभी हम देख लेते हैं, हमारी क्लास में 41 लोग हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि ये 41 वॉइसेस जा रही होंगी ना जूम वालों के पास, हम कहते हैं ब्रेडथ फर्स्ट सर्च को यूज करते हुए ना फाइंड करके बताएं कि डॉक्टर सारिम की आवाज कौन सी है, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा? नहीं आएगा, लेकिन वो सर्च करेगा उन 41 पार्टिसिपेंट की लिस्ट में, वो सर्च जरूर करेगा कि देखो कि मैं इनमें से कौन सी आवाज जो है वो मैच करती है उस इनपुट से जो हमने उसे दिया है। ये तो सिर्फ 41 की बात की मैंने। सेम एज इट इज अगर मैं कहता हूँ कराची की सारी वॉइसेस लेके इनपुट दे दी जाए और कहा जाए कि अब ढूंढो कि ये किसकी वॉइस है, या कोई आप एक एंटिटी कह देते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ढूंढो फारिस की आवाज कौन सी है इसमें, तो अगर फारिस उस दिन क्लास में प्रेजेंट थे, या हमने कराची की बात की तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो फिर उसको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि दिस इज द वॉइस ऑफ फारिस और नॉट। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई? तो ये तो अभी हमारी छोटी सी एग्जांपल थी, इसमें इसलिए आसान है चीजों को समझना। ठीक है, सर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज यही तो बता रहे थे बेटा। एडवांटेज देखते हैं आगे प्रॉपर्टीज हैं आप। जी बेटा, सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दें इसका। कौन है, किसने पूछा है? बुशरा। मारो मुझे सर। बुशरा, कौन एक्सप्लेन करेगा? जी अली सर है मैं सर। ड्रॉप हो रहा है ना।
सर बात सुने जी। सर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता। देखो हैदर, एक मजे की बात बताता हूँ। लाजमी नहीं होता है इंसान हर जगह ही बेइज्जत हो, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग पे है तो इसका मसला ये है कि मैं अभी कुछ और आप भी ना कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कौन बता रहा है इनको, कौन एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? मैं करूं? सर थर वाला करेगा दानिश। दानिश आज आया है। अच्छा हाँ, सर क्या रुक जाओ, मैं ही नाम कह देता हूँ। हाँ, तबस्सुम एक्सप्लेन करो जरा। अरे सर, जी सर तबस्सुम। उसकी बत्ती नहीं, मैं अभी ये देख रहा हूँ कि कौन कौन म्यूट पे लगा के चला गया है। सर मेरा अनम्यूटेड है अभी तक। अच्छा, महा। हाँ, अच्छा तबस्सुम तुम यही हो? सही है, सही है, सही है तबस्सुम। हाँ, अब बताएं, एक्सप्लेन करें जो हमने पूछा है सवाल। हाँ, सवाल देखें, सवाल ये है बेटा कि वो लोग पूछ रहे हैं कि अभी हमने ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा है ना, इसके फायदे और नुकसान क्या है? ये तो आपने नहीं बताया, मैं क्या बताऊं? अभी तो बताया था बेटा, तुमने सुनी थी जो। अगर वो सर्च कर लेगा जी तो जी, उसका एडवांटेज है, अगर वो नहीं सर्च करता तो डिसएडवांटेज है। नहीं, और दो चीजें बताई थी कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। टाइम उसकी और कॉस्ट। कॉम्प्लेक्सिटीज ये कि टाइम नहीं, टाइम और कॉस्ट की तरफ से निकाल सकते हैं। अगर इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स में अगर ये ढूंढ लेता है, पता नहीं सर, मुझे नहीं समझ। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं चलें। हंसला। ये बताएगा। उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए शायद। अच्छा, तो हरीम। जरा सवाल करते हैं ना, सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। हाँ, अच्छा, हरीम। वो बोले कि मेरा